प्यारे व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको उर्दू कवायद या ग्रामर सीखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कवायद और शायरी में खुशामदीद। आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं मानी के लिहाज से फेल की अक़साम। तो मानी के लिहाज से फेल की जो अक़साम है वो 3 हैं। पहले लाजिम, पहले मुतअद्दी, फेल नाक़िस। पहले आते हैं पहले लाजिम की जानिब। वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे, यानी वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे। मतलब यही है, ये है कि ऐसा फेल जिसको जरूरत हो सिर्फ फाइल की, यानी काम करने वाले की। एक फेल है और सिर्फ फाइल के साथ मिलकर जुमले को मुकम्मल कर, यानी इसको मफूल की जरूरत ही नहीं और जुमला भी मुकम्मल हो, मतलब मफहूम मानी सब मुकम्मल हो सिर्फ फाइल के साथ, तो फिर ऐसे फेल को हम कहते हैं फेल लाजिम। मसलन हंसा एक फेल है। अब अली हंसा, इधर देखिए, अली हंसा यानी अली फाइल है और हंसा जो है वो फेल है। अब देखिए, दो फाइल और फेल यानी अली और हंसा दोनों मिलकर जुमले को मुकम्मल कर दिया, यानी हंसने को किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई, यानी दरमियान में कोई मफूल की जरूरत महसूस नहीं हुई। जब मफूल की जरूरत नहीं है तो हंसना है फेल लाजिम। इसके अलावा दौड़ा, अब देखिए दौड़ा भी फेल लाजिम है। क्यों? इसी वजह से कि इसको जरूरत है सिर्फ फाइल की। अब इसके साथ हम कोई फाइल ऐड कर लेते हैं, मसलन अहमद दौड़ा, बस जुमला मुकम्मल। तो ऐसे फेल को हम कहते हैं फेल लाजिम। आप दूसरे नंबर पर जो है वो है फेल मुतअद्दी। तो वो फेल जो फाइल के साथ मफूल को भी चाहे, यानी ये लाजिम के मुतज़ाद है। लाजिम में सिर्फ फाइल की जरूरत है, यहां पर फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है। तो ऐसे फेल को हम कहते हैं मुतअद्दी, यानी वो फेल जो फाइल के साथ साथ मफूल को भी चाहते हैं, मफूल की जरूरत भी हो ऐसे फेल को, तो उस फेल को हम कहते हैं फेल मुतअद्दी। मसलन लिखा फेल है। अब देखिए, इससे हम इसके साथ हम कोई फाइल लगा लेते हैं, अली ने लिखा। अब देखिए यहां पर जरूरत है किसी और चीज की, क्योंकि जहन में इस सवाल पैदा होता है कि अली ने लिखा तो क्या लिखा। अगर हम इसी तरीके से लिखे कि अली ने खत लिखा, अब जुमले का जो मफहूम है, मतलब है, वो मुकम्मल हुआ। तो इसी वजह से लिखा पहले मुतअद्दी है। इसके अलावा पढ़ा भी मुतअद्दी है, क्योंकि इस पर इसके लिए मफूल की भी जरूरत होती है। अहमद ने पढ़ा, तो जहन में ये सवाल आता है कि क्या पढ़ा। इसी तरीके से ये मफहूम मुकम्मल कर देगा कि अहमद ने सबक पढ़ा, किताब पढ़ा वगैरह। तो पढ़ा भी फेल मुतअद्दी है। अब यानी कोई फेल को हम कैसे पहचाने कि ये लाजिम है मुतअद्दी है। मसलन हमें 2-3 अफ़आल दी गई है, लिखना है, पढ़ना है,
दौड़ना। सिर्फ ये अफआल या ये मसादिर आपको दी गई हैं और आपसे सवाल ये है कि ये मालूम करें कि इसमें मुतअद्दी कौन से है, लाजिम कौन सा है। तो तरीका यही है कि इन मसादिर से आप ये हटाए, यानी मज़दरी अलामत हटाए और अलिफ लगाए, तो ये पहली माज़ी मुतलक बन जाएगा। पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, दौड़ना से दौड़ा। अब इन अफ़आल के साथ यानी फेल बन गई, इनके साथ कोई फाइल लगाए। अगर फाइल लगाने के बाद यानी इसके साथ हमने फाइल लगा लिया, इनके लगाने के बाद ने की जरूरत हो, यानी मसलन अली लिखा। अब देखिए इस जुमले में ने की जरूरत है। अब जब ने की जरूरत है तो फिर वो फेल होगा फेल मुतअद्दी, यानी जिस फेल को फाइल लगाने के बाद ने की जरूरत है तो वो होगा फेल मुतअद्दी। अब देखिए दौड़ना, दौड़ा, अहमद दौड़ा। अब ने की बगैर यानी अलामत फाइल, ने को अलामत फाइल कहते हैं, यानी यहां दौड़ने के लिए फाइल लगाने के बाद ने की जरूरत महसूस नहीं है या जरूरत नहीं है। जब ने की जरूरत नहीं है तो फिर ऐसे फेल को कहते हैं फेल लाज़िम। आखिरी पढ़ते हैं फेल नाक़िस। तो फेल नाक़िस वो फेल जब तक इसके साथ कोई और इस्म या सिफत ना लगाया जाए तब तक ये पूरा मतलब नहीं देता। यानी वो फेल जब तक इसके साथ कोई और इस्म या सिफत ना लगाया जाए तब तक ये आपको पूरा मतलब नहीं देगा। मसलन फेल नाक़िस है, आप ये अकेले कोई मानी नहीं देती, लेकिन सिफत और इस्म के सब जब ये आ जाए तो ये उसका मतलब भी पूरा कर देगा और ये खुद अपना मतलब भी देता है। मसलन अली ज़हीन है। अब देखिए है अकेले मानी नहीं देती, लेकिन यहाँ पे इस जुमले के साथ आकर इसकी मानी भी मुकम्मल कर देते हैं और अपनी मानी भी पैदा करते हैं। तो ये मानी के लिहाज से फेल की अक़साम। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ रहे।